दोस्तों नमस्कार। कल बालासोर के पास जो रेल हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद था। हर भारतीय, हर इंसान की, अगर मैं ये कहूं कि संवेदनाएं, जो लोग मरे हैं, जो उनके परिवार हैं, उन सब के साथ होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इस तरह के हादसे हम रोक नहीं पा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह के हादसे हमेशा के लिए बंद हो जाए? एक आइडियल सिचुएशन जरूर है, लेकिन क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? दोस्तों, जहां तक बात है एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट के बाद सरकार अपना काम करेगी, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम करेंगे, समाज अपना काम करेगा। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अगला हादसा हम टाल सकते हैं। मुद्दा इस बात को लेके, इसी की चर्चा मैं आज आपसे करने वाला। दोस्तों, हर क्षेत्र में जब भी कार्रवाई होती है, जहां पे स्पीड की बात होती है, टेम्परेचर की बात होती है, प्रेशर की बात होती है, एक्सीडेंट्स होना स्वाभाविक है। चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो, चाहे वो डिफेंस हो या किसी भी तरह का, जहां पे मूवमेंट होगा, हाई स्पीड मूवमेंट होगा, हाई प्रेशर मूवमेंट होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वहां पे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि इनको रोका कैसे जाए। जैसा अक्सर ये कहा जाता है कि दुनिया में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा समय तक समाज के लिए लाभदायक नहीं रहती है। अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर से ये पूछें कि क्या हम कोई ऐसी कार नहीं बना सकते जो 1000 किलोमीटर पर आवर चल सके, आंसर बहुत सिंपल है कि बहुत आसान है बनाना। स्पीड बढ़ाना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हुए व्हीकल को रोकने के लिए क्या हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम है? क्योंकि अगर आपने रफ्तार बढ़ा दी और आपके पास अच्छे ब्रेक नहीं है तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा और मौतें होंगी, नुकसान होगा। तो सिर्फ एक साइड का डेवलपमेंट, सिर्फ रफ्तार बढ़ाना डेवलपमेंट नहीं है, सेफ्टी फीचर्स पे काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज जब दोस्तों ये बालासोर का दुखद हादसा हुआ है तो मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूं और उम्मीद है कि जो पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स हैं वो निश्चित रूप से इस पे सोच रहे होंगे। लेकिन अगर हो सके तो अगर इन बातों का ध्यान दे तो शायद कुछ और रास्ते निकल सकते हैं। भारत सरकार के रेलवे ने एक प्रयास किया कवच के माध्यम से। करीब 30-35 लाख रुपए पर किलोमीटर की लागत से वो इन्वेस्टमेंट होना है, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। 5 साल लगेंगे। तो क्या 5 साल तक कोई अल्टरनेट टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, या कवच से बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती? दोनों बातों पे हमें विचार करना है। दोस्तों, जहां तक बात है एक्सीडेंट्स की, सबसे ज्यादा और रिस्की ऑपरेटिंग एरिया होता है, वो होता है एविएशन, जहां पे हवाई जहाज उड़ते हैं। एक ही एयरपोर्ट से सैकड़ों हवाई जहाज उड़ते हैं और उतरते हैं, लेकिन बहुत रेयरली एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि एविएशन सेक्टर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है, उसको बनाया। फॉग के समय में भी आपने देखा होगा, जब बहुत ज्यादा कोहरा छा जाता है, उस समय भी फ्लाइट सेफली लैंड हो जाती है और टेक ऑफ हो जाती है। मतलब जब आपको विजिबिलिटी भी नहीं होती है, तब भी आपके सामने फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग हो जाती है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी ऑप्शंस दुनिया में हैं। क्या रेलवे एविएशन के साथ बैठ के कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकती जो रेलवे को सुरक्षा प्रदान करे? एक और एग्जांपल मैं देता हूं। जब आप हाई सीज में चलते हैं, खासकर आइसबर्ग्स की बात आती है, अंधेरे में जहाज चलते हैं और दूसरे जहाज सामने से आते हैं, टकराने की संभावनाएं रहती हैं। उसमें भी बहुत तरह के सिस्टम्स होते हैं जिससे वो आपस में टकराए नहीं, कोलिजन ना हो। चलिए, दो जहाजों में सिस्टम से आप डेविएट कर सकते हैं, लेकिन जब आइसबर्ग की बात आती है, हिमखंडों की बात आती है जो समुद्र में तैरते रहते हैं, उनसे जहाज कैसे बचे? टाइटैनिक का एग्जाम्पल हमारे सामने।
उसके बाद काफी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ जिससे शिप्स का टाइटैनिक जैसा हादसा दोबारा ना हो, जो आइसबर्ग्स हैं, जो हिमखंड हैं, उनसे वो बचा जा सके। इसका मतलब शिपिंग इंडस्ट्री में भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजीज हैं जो सेफ्टी को इंश्योर करती हैं। तीसरा हम मुद्दा लेके आते हैं, आज हम ड्राइवरलेस कार की बात कर रहे हैं। ड्राइवरलेस कार की टेक्नोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि सड़क पे जब कई चीजें एक साथ चलती हैं और अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, अलग अलग स्पीड पे चलती हैं, उस समय भी अगर कारों के एक्सीडेंट नहीं होते हैं, इसका मतलब कारों में भी वो टेक्नोलॉजीज हैं जो एंटी कोलिजन हो या आपस में टकराने से रोक सके। तो एक ऑप्शन और है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। उसके अलावा आने वाले खतरे को भांपने के लिए डिफेंस फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके पास बहुत सारे रेडार सिस्टम हैं जो आपको आने वाले खतरे के बारे में बता देते हैं और उस हिसाब से डिफेंस फोर्सेस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके, कैलिब्रेट करके अपना डिसीजन ले लेती हैं ताकि बचाव हो सके और अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा ये तो सब ग्राउंड लेवल मूवमेंट्स थे। आज स्पेस में भी हम जब जीपीएस की बात करते हैं, भारत का जो नाविक सिस्टम है वो दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है। बाकी जो जीपीएस है वो 9 से 12 मीटर की एक्यूरेसी रखते हैं, जबकि भारत का स्पेस सिस्टम जो जीपीएस का अल्टरनेट है उसकी एक्यूरेसी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो 3 मीटर तक का रेजोल्यूशन दे सकता है। क्या भारतीय रेलवे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक रेलवे के लिए नाविक सिस्टम नहीं बना सकती जिससे आने वाली ट्रेन, अगर ट्रेन के कहीं पे कोई वैगन रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उसकी जानकारी ड्राइवर्स को मिल जाए ताकि ड्राइवर उस हिसाब से अपनी स्पीड कंट्रोल कर ले और वेरीफाई कर ले। ये तो थे टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन। अब आते हैं दोस्तों बालासोर के मुद्दे पे। जब पहली ट्रेन के पटरी से जब जो डब्बे हैं वो जब पटरी से उतरे तो क्या उस समय ड्राइवर ने अपने आसपास जो रेलवे स्टेशंस थे या जो कंट्रोल रूम था उसको ये सूचित नहीं किया कि मेरे डब्बे उतर गए हैं? और जब वो पटरी से उतर गए हैं और अगर मान लीजिए कंट्रोल रूम या स्टेशन मास्टर को ये जानकारी मिल गई थी, तो उन लाइनों पे चलने वाली बाकी रेलगाड़ियों के ऊपर तुरंत ये मैसेज ट्रांसमिट क्यों नहीं हो पाया कि आप तुरंत स्पीड कंट्रोल करिए क्योंकि आगे डिसरप्शन है या एक्सीडेंट है? क्या ये चीज हुई या नहीं, इस पे एक इन्वेस्टिगेशन और जांच का मुद्दा है जिसको हमें समझना होगा। हो सकता है कि जिस ट्रेन का पहला एक्सीडेंट हुआ हो उसके ड्राइवर को या तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो या वो कंफ्यूज्ड हो, या उसके गार्ड के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो या वो कंफ्यूज्ड हो और वो टाइमली कम्युनिकेट नहीं कर पाए और इतनी ही देर में दूसरी ट्रेन आ गई जिससे एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या ड्राइवर और गार्ड्स के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वो टाइमली कम्युनिकेट कर सकें और कंट्रोल रूम तुरंत अपने मैसेज को वायरलेस के माध्यम से या स्पीकिंग सिस्टम के माध्यम से तुरंत विदाउट वेस्टिंग टाइम बाकी उस क्षेत्र में जितनी भी गाड़ियां या ड्राइवर्स मूवमेंट कर रहे हैं उनको सजग कर दिया जाए कि आप अपनी अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। जैसे एक एटीसी का काम होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम यही होता है कि एक हवाई जहाज और दूसरे हवाई जहाज में टकराव ना हो, उनको संचालित किया जाए। आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ज्यादा दुख होता है कि क्या या तो हम टेक्नोलॉजी अपना नहीं पा रहे, अगर हम अपना नहीं पा रहे तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जिस रफ्तार से होना चाहिए, और जिन लोगों की जिम्मेवारी है क्या हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी? क्योंकि आप मशीन दे दें और ट्रेनिंग नहीं दें तब भी उसका कोई फायदा नहीं रहता है। तो मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कस्टमाइजेशन की जरूरत हो, उन टेक्नोलॉजीज को रेलवे और रोडवेज के लिए अडॉप्ट करने की जरूरत हो। इसीलिए निवेदन है कि एविएशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्पेस इंडस्ट्री और नेवल एयरफोर्स, इन सारी चीजों को एक साथ एक कमेटी में बना के बैठा के क्या हम भारत के डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए
सेफ्टी सिस्टम्स डेवलप नहीं कर सकते? क्या एक पूरी डेडिकेटेड वे में हम सेफ्टी, टाइम बाउंड वे में सेफ्टी सिस्टम, अगर जरूरत पड़ती है तो डीआरडीओ, इसरो, रेलवे रिसर्च, एविएशन रिसर्च, बाकी जो क्षेत्र हैं, लोग आपस में बैठ के क्या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते? और जब तक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है, तब तक क्या हम टेलीकॉम माध्यम से, क्या ड्राइवरों को हम एडिशनल कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं दे सकते जो लाइक ए हॉटलाइन, कि वो ड्राइवर डायरेक्ट कंट्रोल रूम से बात करे और किसी भी तरह का हादसा हो उसको तुरंत कंट्रोल रूम में बताए और वो कंट्रोल रूम तुरंत उस क्षेत्र में, उस लाइनों पे चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर्स को तुरंत निर्देशित करे? या कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो अपने आप उन सब की स्पीड कंट्रोल हो जाए? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये संभव है। शायद हमने उतना सीरियस मंथन नहीं किया जितनी जरूरत थी, और ये बात हमारे लिए आज घातक साबित हो रही है। तो क्या प्रधानमंत्री जी एक नेशनल सेफ्टी टास्क फोर्स बनाएंगे जो भारत में होने वाले, चाहे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो, चाहे रेलवे एक्सीडेंट्स हो, चाहे एविएशन हो या किसी और तरह के एक्सीडेंट्स हो, इस हर एक्सीडेंट को एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स इन्वेस्टिगेट करे और फाइंड आउट करे कि कौन सा गैप रह गया जिसको तुरंत भरने की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकें। कोई नया कारण हो सकता होगा एक्सीडेंट का, लेकिन जो घटनाएं हो गई उनसे सीख के उस गैप को भरने के लिए सबसे इफेक्टिव, सबसे सस्ता साधन क्या हो सकता है, इस पे रिसर्च की जरूरत है और एक मल्टी टास्क फोर्स की जरूरत है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको सही लगी होगी कि इस तरह की जरूरत है। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कृपया वो बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं, ये इस तरह के घटनाओं को रोकना जरूरी है, इसमें चिंतन जरूरी है, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं वहां तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दुखद घटना से हम सब दुखी हैं, लेकिन आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसका प्रयास भी हम सबको करते रहना होगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल वंदे मातरम।